अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आपको नज़र आ रहा होगा, देखने से पता चल रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? मौसम था अच्छा, बादल थे छाए हुए, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मार्केट तक जाना है। जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो मेरे बेटे के मैंने सैंडल लेने थे स्कूल वाले, और बंद तो थे, तो वो अभी बहुत गर्मी है, तो कहता है कि मम्मा स्कूल में ना ब्लैक सैंडल भी चलते हैं, तो बच्चे डाल आते हैं, मुझे भी वही लेके दे दें। मैंने बोला हाँ, वाकई ज़ाहिर सी बात है, बच्चे सुबह 7 साढ़े 7 घर से जाता है, तो वो शाम को आता है, तो फिर वो गर्मी तो होती है ना बच्चों के लिए। और मेरे अपने 2-3 सूट लिए पड़े थे, कपड़े लिए पड़े थे, तो मैंने उसके साथ कुछ चीज़ें लेनी थी। तो वो मेरी जो है ना देवरानी, मैंने पिछले कई व्लॉग्स में बताया कि मेरी देवरानी कपड़े स्टिच करती हैं, तो मैंने बोला कि अब मैं उनसे स्टिच करवाऊँगी, ख़ुद डिज़ाइनिंग करवाऊँगी। कुछ चीज़ें वो लेनी थी, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई। हम लोग गए, चल के थे, और वापसी भी हम लोगों ने रिक्शा किया था, और हमें रास्ते पे मरीम नवाज़ की गाड़ी भी नज़र आई थी। अच्छा जनाब, वहाँ से हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी वो लेने के बाद, बच्चे के जूते लेने के बाद, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, कुछ सब्जियाँ लेनी थी, वो सारा कुछ लिया, और हम लोग घर की तरफ आ गए। तो फिर रास्ते पे यहाँ पे 12 सवा 12 का टाइम था। हस्बैंड से बोला कि ऐसे करते हैं, रास्ते से ना यहाँ से रेडी से सालन ले लेते हैं, क्योंकि घर अब टाइम इतना हो गया, घर जाके सब्ज़ी बना के सालन बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, आटा गूंद की जल्दी जल्दी रोटी तो मैं बना लूँगी। तो उन्होंने बोला हाँ बात तो ठीक है। फिर वैसे बच्चों के लिए समोसे वगैरह हम लोगों ने ले लिए थे। घर आके पहले वो एक दफ़ा खाए, चाय थोड़ी सी पी ली, और फिर मैंने आटा गूंदा और मतलब रोटी वगैरह बनाई, फिर आराम से मतलब खाना हमने खा लिया था। और फिर जब बच्चों को सुला के, बल्कि बच्चे यहाँ पे इस टाइम पे मदरसा जा चुके थे, सो के उठ के दोबारा मदरसा भी चले गए थे। मैंने फिर ये अपनी चीज़ें निकाली, मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस को कुछ दिखाऊं तो सही कि मैंने क्या सोचा है। ये अभी जिस तरह मैं रख के दिखा रही हूँ ना, अभी आपको समझ नहीं आएगी इस डिज़ाइन की। अभी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये बनेगा ना जब, तो फिर आपको समझ आएगी कि मैंने क्या डिज़ाइन सोचा था, मैं क्या बनाना चाह रही थी, मैं किस चीज़ की कोशिश में थी। मैं फिर आपको दिखाऊँगी प्रॉपर इसका डिज़ाइन, आपको समझ आएगा तब जाके। यहाँ पे मेरे कपड़ों के मैं आपको कुछ हिंट्स दे रही थी कि मैंने ये इस तरह से कुछ सोचा हुआ है। बाकी जब कपड़े तैयार होंगे तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी कि मैंने क्या बनवाना था और क्या हुआ है। मतलब यहाँ पे जितना भी मैं समझा रही हूँ ना, आप लोगों को समझ नहीं आई। ज़ाहिर सी बात है, जो मेरे माइंड में है वो मैं आप लोगों को इस तरह रख के दिखा नहीं सकती, जब बनेगी तभी आपको समझ आएगी। और दूसरे कपड़े जो थे उनके साथ भी मैंने कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी, कुछ चेपी वगैरह लेनी थी। ये सारी चीज़ें लेके मैंने अपनी देवरानी को देनी है, तो उसने मैडम ने कपड़े सिलाई करने, मतलब मेरी देवरानी ने फिर कपड़े सिलाई करने हैं। ये था, लेने से तो कुछ नहीं होता, वो ले लेते, लेकिन जो अपने माइंड में होता है ना, वो फिर बंदा अगले बंदे को इस तरह समझा नहीं सकता। वे तरह तक चीज़ पास हो, बंदा उसको डिज़ाइन दिखाए, ये फिर बंदा अगले बंदे को भी समझने में आसानी होती है कि हाँ ये क्या बंदा बता रहा है। और इसका भी जो अभी स्टिच होगा ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी मेरे जो तीसरा सूट पड़ा है उसका मैंने अभी कोई कुछ नहीं सोचा, लेकिन उसका मैंने कपड़े का ही डिज़ाइन सोचा हुआ है, तो वो मैं फाइनल फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर मैंने बच्चों के बच्चे अपने के यूनिफॉर्म प्रेस किया और उसकी स्कूल की तैयारी की। बाकी कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसको स्कूल जिस तरह से तैयार करके भेजा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।